सबसे पहले सभी को जय हिंद। ठीक है, और पिछली वीडियो तक हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, कहाँ से, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, जो मीनार के पाद से, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमको मीनार की ऊंचाई बेसिकली ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल में क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको फिगर ड्रॉ करना है कि भूमि के एक बिंदु से, तो यहाँ पर हमें कोई बिंदु ले लेते हैं जो मीनार से, तो यहाँ मीनार लेते हैं जो मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, सवाल में खुद ही कह रहा है कि कितनी मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर। और ये जो बिंदु है मीनार के शिखर पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से मीनार के शिखर पॉइंट से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम बना दिए 30 डिग्री का कोण। अब इसका हम क्या कर देंगे, ठीक है, नाम दे देंगे, मान लिए ए भी कोई मीनार है और बिंदु सी है, बिंदु सी है। सबसे पहले आपको फिगर बनाना समझना है। फिगर में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु, तो हम मान लिए भूमि पर कोई बिंदु सी है और कह रहा है कि ये मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, तो हम मान लिए कि ये मीनार है और मीनार का पाद बिंदु कौन है, बी। ठीक है, ये आपको बेसिक कंसेप्ट में बता दिए, पाद बिंदु क्या होता है, शिखर बिंदु क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अनुमान कोण क्या होता है। अब हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको अभी भी बेसिक में दिक्कत है तो जो बेसिक वाला वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, पहले आपको उसको देखना है, फिर इस वीडियो पर जंप करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो हम मान लिए कि एक बिंदु सी है, ठीक है, और ये जो बिंदु है एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। तो हम मान लिए कि ए भी यहाँ पर कोई एक मीनार है, ठीक है, और ये मीनार के पाद बिंदु इस बी से 30 मीटर की दूरी पर है। ये हो गया आपका 30 मीटर। और ये जो बिंदु है, ठीक है, इस मीनार के शिखर से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम कर दिए 30 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि बेसिकली हमको ये जो ए बी है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको हल लिख देना और सबसे पहले लिखना है माना। ठीक है, माना कि ए बी एक मीनार है, माना कि ए बी एक मीनार है। ठीक है, ए बी एक क्या है, मीनार है। ठीक है, तथा बिंदु सी, तथा बिंदु सी यहाँ लिख देना, तथा बिंदु सी, ठीक है, मीनार के शिखर के साथ, मीनार के शिखर के साथ, मीनार के शिखर के साथ आपको ये सब चीज़ लिख देना। मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मीनार के शिखर के साथ कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देना प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से। प्रश्न में जो चीज़ दिया वो आपको लिख देना है कि बी सी बराबर 30 मीटर, तो बी सी बराबर आपको यहाँ पर 30 मीटर लिख देना है। एंगल ए सी बी, ये देखो, ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, ये क्या है, ये वाला एंगल क्या है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री। और हमें निकालना क्या, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। और हम माने क्या है मीनार, तो मीनार है ए बी, तो ये सॉरी, ठीक है, हम मीनार को क्या माने हैं, मीनार को हम माने हैं ए बी। ठीक है, तो हमको मीनार की ऊंचाई ये आपको ए बी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें निकालना है ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान कितना होगा। अब देखो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने का हम आपको तरीका क्या बताए थे। तरीका क्या था कि यहाँ पर आपको एक कोण दे दिया है, कोण दे दिया है, एक भुजा दे दिया और बेसिकली आपको इसको एक समकोण त्रिभुज समझना है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण दे दिया, एक भुजा दे दी और आपको दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, दूसरी भुजा ज्ञात करनी है, लेकिन कौन सी भुजा कौन है, कौन लंब है, कौन आधार है, ये आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। तो यहाँ पर ये कर्ण है, अगर ये कर्ण है तो ये सी भुजा, सॉरी ये समकोण है, समकोण है तो एसी भुजा कर्ण का काम करेगी। यहाँ पर आपका 30 डिग्री न्यून कोण बना तो ये जो एसी भुजा ये लंब का काम करेगी और ये जो है आपका आधार का काम करेगी। अब आपको सोचना कैसे, ये भी हम आपको बेसिक कंसेप्ट में बता दिए कि आपको कोण दे दिया, आधार दे दिया और आपको लंब का मान ज्ञात करना है। तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार का इस्तेमाल होता है, तो कहिएगा भैया tan थीटा में इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, किसमें, ए बी सी में tan थीटा बराबर होता है जो फॉर्मूला लंब बटा आधार। अब ए बी सी में लंब कौन सी भुजा है, तो ये ए बी भुजा आपका लंब है, ठीक है, और ये जो बी सी भुजा आपका आधार है। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। अब थीटा की जगह पर यहाँ पर 30, ठीक है, तो थीटा की जगह हम लिख देंगे 30 डिग्री। ए बी का तो मान हमको निकालना है क्योंकि यही है मीनार की ऊंचाई और बी सी का मान दिया है 30, तो हम लिख देंगे बी सी का मान 30। ठीक है, बी सी का मान क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√3। ए बी का हमको मान निकालना है और बटा में है 30, तो बटा में लिख देंगे 30। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये ए बी इसके साथ होकर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू ए बी और 30 उधर एक के साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 ए बी बराबर 30, √3 ए बी बराबर 30। तो यहाँ से ए बी बराबर आपका आ जाएगा 30/√3, 30/√3। यहाँ पर हम आपको रेशनलाइज करना बताए थे कि नीचे में अगर आपका √3 बन रहा है तो ऊपर और नीचे दोनों में, ठीक है, अंश और हर दोनों में आपको √3 से मल्टीप्लाई करना है। √3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इसका परिमेकरण हो जाएगा, ऊपर में आपका 30 √3 बन जाएगा और नीचे √3 गुना √3 होगा। यहाँ पर देखो √3 गुना √3 होगा तो ये आपका 3 बन जाएगा। 3 से ये 10 बार में चल जाएगा और ए बी का मान आपका आ जाएगा 10√3। ठीक है, ए बी का मान आपका क्या आ जाएगा, 10√3 मीटर। तो आपको निकालना क्या था, निकालना भी था आपको ए बी, ये वाला ए बी निकालना था और हमको आ भी क्या गया, ठीक है, ए बी 10√3 मीटर। तो लास्ट में यहाँ पर आपको लिख देना अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक है, अतः मीनार की ऊंचाई, यहाँ पर लास्ट में आपको लिख देना है कि अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार
AB की ऊंचाई, मीनार AB की ऊंचाई 10√3 मीटर है, ठीक है। अर्थात मीनार AB की ऊंचाई कितनी है, 10√3 मीटर है, जो हम आपको यहाँ पर बेसिक निकाल के बता भी दिए थे, ठीक है। तो अभी हम सवाल में धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। इसमें है कुछ नहीं, आपको एक कोण दे दिया, एक भुजा थी और समकोण त्रिभुज की बेसिकली आपको दूसरी भुजा निकालनी थी, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे बड़ा चैलेंज रहता है फिगर बनाने का, तो आपको फिगर बनाना अच्छे से समझना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।